ये मोकामा है मेरी जान, यहाँ केवल चलता है भूमियार राज। लेकिन इकलौते नेता ने यहाँ से भूमियार राज को उखाड़ फेंका था। बात अगर 55 साल पुरानी करें तो आज से ठीक 55 साल पहले यानी कि 1967 में यहाँ से कांग्रेस की राज की समाप्ति हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर मोकामा में आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। नीलम देवी, जो कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की धर्मपत्नी है, उन्हें आरजेडी का उम्मीदवार बताया गया है। हालांकि बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार खोजने में लगी हुई है। कई नामों पर संशय बरकरार है, लेकिन ये मोकामा विधानसभा सीट बेहद ही दिलचस्प है और उस पर होने वाला उपचुनाव उतना ही खास होने जा रहा है। ये सीट बाहुबली की सीट मानी जाती है और इस पर कई सालों से अनंत सिंह का कब्जा रहा है। अनंत सिंह पहले जदयू से विधायक रहे, फिर निर्दलीय से और फिर आरजेडी से विधायक बने। मोकामा से उन्हें कोई हरा नहीं पाया है, लेकिन आज से ठीक 55 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, जिसे उखाड़ फेंक दिया गया था। दरअसल मोकामा विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प है। साल 1967 का विधानसभा चुनाव केवल संयुक्त बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि मोकामा विधानसभा के लिए भी स्मरणीय साबित हुआ था। ये वही संयुक्त बिहार था जहां कांग्रेस की सत्ता का सूर्य ढल गया था और राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी और जन क्रांति दल का नेता महामाया प्रसाद सिन्हा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि विधायकों की संख्या बल सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की थी, पर कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए समझौता हुआ और मुख्यमंत्री महामाया बाबू बने और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। मोकामा विधानसभा भी इस परिवर्तन के साथ रहा और यहां से भी कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी। ये बिहार के लिए पहला मौका था जब कांग्रेस को 318 सीट में से सिर्फ 128 सीटें ही मिली थी। तब दूसरी बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी और उसे 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनसंघ को 26 सीटें, सीपीआई को 24, प्रजा सोशलिस्ट को 18 सीटें मिली थी। इस चुनाव में एक खासियत ये रही कि निर्दलीय भी 33 विधायक जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1967 में विधानसभा के चुनाव में मोकामा कुछ कम चर्चा में नहीं रहा। इस चुनाव में एक साथ 3 रिकॉर्ड बने। बताते चले कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस इसके पहले 3 बार लगातार चुनाव जीत चुकी थी। प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जगदीश नारायण सिंह चुनाव जीते थे। दूसरी बार भी जगदीश बाबू को ही जीत हाथ लगी। तीसरी बार कांग्रेस ने नए उम्मीदवार को उतारा। नए उम्मीदवार सरयू नंदन प्रसाद सिन्हा चुनाव जीत गए। सो कांग्रेस का मनोबल काफी बुलंद था। कांग्रेस को इस चुनाव में ये पता नहीं चल पाया कि राज्य में गैर कांग्रेस की हवा बह रही है। इस हवा की पीठ पर सवार होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार बी लाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार केपी सिंह को परास्त कर मोकामा विधानसभा में एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार बी लाल को 17,174 मत मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार केपी सिंह को 16,137 मतों से ही संतोष करना पड़ा। और ये तब हुआ जब यहाँ का जातीय समीकरण सवर्ण के पक्षधर माने जाते रहे। यहाँ सबसे ज्यादा भूमियार है, इसके बाद ब्राह्मण, कुर्मी, यादव के साथ पासवान का भी वोट है। पर ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत अगर एक तरफ वोट कर दिया जाए तो जीत पक्की मानी जाती है। गौरतलब है कि इस चुनाव में पहला रिकॉर्ड बना कि इस क्षेत्र के लिए यह कांग्रेस की पहली हार थी। दूसरा रिकॉर्ड यह बना कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र मोकामा सीट ही जीत सकी। तीसरा रिकॉर्ड ये बना कि सवर्ण बहुल क्षेत्र के समीकरण को तोड़ते हुए पहली बार कोई पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया हो। और ये रिकॉर्ड तो आज तक कायम है कि अभी तक मोकामा विधानसभा से केवल भूमियार उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। इनकी एक लंबी फेहरिस्त है, जिनमें 2 बार जगदीश नारायण सिन्हा, 1 बार सरयू नंदन सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद सिंह, 2 बार कृष्ण शाही, 2 बार श्याम सुंदर धीरज, 2 बार दिलीप सिंह, 1 बार सूरजभान सिंह और 4 बार अनंत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मोकामा एक बाहुबली सीट है और यहाँ पर बाहुबलियों ने राज किया है। अनंत सिंह पिछले 4 दफा से विधानसभा के सदस्य हैं। मोकामा से वो जीतते आए हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सका है।
इस बार जब अनंत सिंह चुनावी मैदान में नहीं है तो उनकी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा गया है और अब देखना यह है कि ये जो मोकामा की लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प होती है। बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं। हालांकि जो हवा है वो अनंत सिंह की तरफ बहती हुई नजर आ रही है, पर मोकामा विधानसभा सीट पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।